नमस्कार। मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ है कि सहजयोग नेशनल ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दीपावली पूजा महोत्सव का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर 2022 तक किया जा रहा है। यह वर्ष परम श्रद्धेय माताजी निर्मला देवी जी की जन्मशती वर्ष है तथा श्री पी.के. साल्वे साहब की भी 140वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं सहजयोग परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से मेरा विश्वास है कि हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म की परंपरा हमें निश्चित रूप से भविष्य की प्रेरणा देता रहेगा। विशेष रूप से माताजी निर्मला देवी जी ने अपने जीवन में छिंदवाड़ा वाली नागपुर कन्या नारगोल शस्त्रार्धाम निवासिनी प्रतिष्ठान निवासिनी दिल्ली निर्मल धाम निवासिनी आत्म साक्षात्कार अनुभूति प्रदायिनी विश्व सहज योग प्रदायिनी विश्व निर्मला धर्मदायिनी विश्व वंदिता सर्व पूजिता जगत जननी निर्मला सहज योगिनी निर्मला प्रेम मूर्ति निर्मला साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री महालक्ष्मी माताजी श्री निर्मला देवी की पहिले नमन हो गणरायाला नमन हो गणरायाला दुसरे नमन आदिशक्तीला तिसरे नमन सहज योगाला तिसरे नमन सहज योगाला नमवून माथा चरणाला गातो पोवाड्याला जी 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 गातो पोवाड्याला जी जी गातो पोवाड्याला जी 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 1923 सालाला 1923 सालाला मध्य प्रांती छिंदवाड्याला मध्य प्रांती छिंदवाड्याला भर दुपार 12 वाजेला हे भर दुपार 12 वाजेला आदिशक्ती आली जन्माला जी 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 आली जन्माला जी जी आली जन्माला जी 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 धन्य माता प्रसादराव पिता धन्य माता प्रसादराव पिता अति पुण्यवान उभयता दैवी कन्या त्यांची ललिता दैवी कन्या त्यांची ललिता सकल विश्वाची झाली माता निर्मला माता जी 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 निर्मला माता जी जी निर्मला माता जी जी निर्मला माता जी 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 निर्गुणातून सगुणात निर्गुणातून सगुणात आली आदिशक्ती जगतात कलियुगात माता ही आली कलियुगात माता ही आली निर्मला देवी माय भोळी देवी माय भोळी जी जी देवी माय भोळी जी जी देवी माय भोळी जी 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 धन्य ते पूर्व सुकृत कुंडलिनी झाली जागृत 7 चक्र पार करीत आली सर्वांच्या सहस्रारात धन्य ते पूर्व सुकृत कुंडलिनी झाली जागृत 7 चक्र पार करीत आला गातो पोवाड्याला जी 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 गातो पोवाड्याला जी जी गातो पोवाड्याला जी 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 1923 सालाला 1923 सालाला मध्य प्रांती छिंदवाड्याला मध्य प्रांती छिंदवाड्याला भर दुपार 12 वाजेला हे भर दुपार 12 वाजेला आदिशक्ती आली जन्माला जी 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 आली जन्माला। जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करके
आज हम माँ से पूजा की परमिशन लेंगे कि श्री माता जी के अल्टर की पूजा कैसे की जाए। सबसे पहले दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ आगे करके प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी कृपा करके हमको आपकी पूजा की अनुमति दे। उसके बाद अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाकर बांधकर बंधन लेंगे। आप जितनी श्रद्धा और जितनी इच्छा के साथ श्री माता जी की पूजा करेंगे उतने ही उसमें से चैतन्य निकलेगा, और जितना श्री माता जी की फोटो से माँ के अल्टर से चैतन्य निकलेगा उतनी ही तेजी से हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। ये श्री माता जी का फोटो पावर हाउस है, यहीं से शक्ति निकलकर हमारी कुंडलिनी माँ को जागृत करने में मदद करती है। इसलिए ये जो श्री माता जी का फोटो है बहुत ही विशेष फोटो है। ये फोटो कहीं बाजार में भी नहीं बिकता है। इस फोटो की पूजा करने की बहुत ही सरल विधि है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब बंधन लेने के बाद हम श्री माता जी से परमिशन लेने के बाद एक रुई के अंदर या एक कॉटन के अंदर गुलाब जल लेंगे और उस गुलाब जल से श्री माता जी की छवि को साफ करेंगे। अच्छे से माँ की पहले चेहरा साफ करो, फिर उसके बाद में माँ के चरणों को साफ करो। इस तरह से हम श्री माता जी की छवि को गुलाब जल लगाकर साफ करेंगे और उसके बाद श्री माता जी के चरणों को साफ करेंगे रुई में गुलाब जल लेकर। फिर चरणों को साफ करने के बाद रुमाल में थोड़ा सा गुलाब जल लेकर श्री माता जी की पूरी छवि को ठीक से साफ कर देंगे। इसकी छवि पर यदि फोटो पर श्री माता जी की धूल रही या सफाई ठीक से नहीं हुई तो जो चैतन्य निकलना चाहिए वो चैतन्य नहीं निकलेगा। श्री माता जी का जो फोटो है कभी भी प्लास्टिक के उसमें नहीं करना चाहिए, लेमिनेट नहीं कराना चाहिए। हमेशा कांच के अंदर ही श्री माता जी के फोटो को फ्रेम करना चाहिए और जहां तक हो सके लकड़ी की फ्रेम यूज करना है, क्योंकि ये पूरा जीवंत कार्य है सहयोग का और वाइब्रेशन का कार्य है। यदि इस कार्य में हम प्लास्टिक यूज करते हैं जो कि भरी हुई चीज है तो चैतन्य नहीं आता है। इसलिए श्री माता जी के फोटो को काला फ्रेम नहीं करते हैं और उस फोटो को कभी भी लेमिनेट भी नहीं करते हैं। जहां तक हो लकड़ी का ही फ्रेम यूज करना है। अब कुमकुम को गुलाब जल में घोलकर श्री माता जी को हम बिंदी लगाएंगे। सबसे पहले बिंदी हमको छोटी उंगली के पास वाली उंगली आज्ञा चक्र की उंगली से श्री माता जी की बिंदी लगाना है और फिर दोनों हाथों पर भी बिंदी लगाएंगे। बिंदी को अच्छी गोल लगाएंगे। समझ लो हम अपना ही आज्ञा चक्र ठीक कर रहे हैं इस तरह से। अब दोनों हाथों पर भी कुमकुम लगा देंगे श्री माता जी हथेलियों के बीचों बीच और अब चरणों पर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक को हम हमेशा साथी को शुभ मानते हैं। यदि हम घर में रोज स्वास्तिक बनाते हैं श्री माता जी के चरणों पर तो हमारे घर का वातावरण भी शुभ रहता है। पूरी श्रद्धा और इच्छा के साथ पूरे मन से श्री माता जी की रोज अल्टर की पूजा करें। जो माँ को पूजा करने का कुमकुम है वो अलग रखें। उस कुमकुम को अपने माथे पर नहीं लगाएं। माँ का कुमकुम अलग और आपके आज्ञा चक्र पर लगाने का कुमकुम अलग। आप अपने आज्ञा चक्र पर भी रोज कुमकुम लगाएं। स्टिक की बिंदी नहीं लगाएंगे आप अपने ऊपर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुमकुम से आपका आज्ञा चक्र अच्छा होने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इस तरह से हम दोनों श्री माता जी के चरणों पर स्वास्तिक या सात्या बना देंगे और जो माँ की चरणों की उंगलियां हैं वही हमारे भी 7 चक्र हैं उन पर भी बिंदी लगाएंगे। इस तरह से हम वो पूजा अपनी भी करते जाते हैं। इस तरह से हमारे चक्रों का भी शुद्धिकरण होता है। तो सहज जो भी कार्य होता है
वो खुद के लिए होता है और श्री माता जी को प्रसन्न करने के लिए होता है। जो भी कार्य करते हैं उससे हमें फायदा मिलता है, इसलिए हम इस तरह से श्री माता जी के अल्टर की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप कोई से भी फूल श्री माता जी को चढ़ा सकते हैं। सिर्फ गेंदे का फूल श्री माता जी को नहीं चढ़ता है। जो वो झंडू का फूल कहा जाता है महाराष्ट्र में, वो फूल श्री माता जी के चरणों में नहीं चढ़ाना है। बाकी आप कोई सा भी फूल माँ के चरणों में चढ़ा सकते हैं। जब हम फूल अर्पित करते हैं तो श्री गणेश हमसे प्रसन्न होते हैं, और जब श्री गणेश प्रसन्न होते हैं तो कुंडलिनी माँ फट से ऊपर चढ़ जाती है और सहस्त्रार का वेदन कर हमारा योग करा देती है। इसलिए हम माँ के चरणों में फूल चढ़ाते हैं। आप श्री माता जी को माला भी पहना सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल है, इस तरह की सुविधाएं नहीं होने से हम खाली फूल ही चढ़ा रहे हैं। आप चरणों पर अलग माला, अल्टर पे अलग माला रोज चढ़ा सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप माँ को माला किस तरह से पहना रहे हैं। साथ ही इस समय श्री माता जी के फोटो के पास आप एक जल का गिलास भी रखिए। ये इसने यहाँ पर श्री माता जी के यहाँ थोड़ा सा नीचे दिखा दो, हाँ यहीं पर ये एक गिलास भर के रखा है और उसके ऊपर एक रुमाल ढक दिया है। ये जल चैतन्यित हो जाता है और इस जल को दूसरे दिन हमें काम में लेना है। अपने घर में छिड़कने में, पौधों में, खेती में, कोई क्या बुरी आदत है उसको आप पिलाइए, आपके मटके में डालिए। उस जल का हम बहुत सारी जगह उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दिया जला कर रखिए साइड में श्री माता जी के यहाँ। अल्टर के थोड़ा सा नीचे पास में अलग व्यवस्था करके दिए को जला कर रखें और फिर अजवाइन और कपूर लें। अब हम श्री माता जी की आरती करेंगे अजवाइन और कपूर से। 3.5 बंधन डालना है, बस इतना सा ही करना है। अब हम ये श्री माता जी की अजवाइन कपूर से 3.5 बंधन डालकर आरती करेंगे, बस इतना ही करना है। ये एक हो गया। ये 2 बार हो गया। और ये 3 बार हो गई। बस इस तरह से श्री माता जी की पूजा करनी है। अब प्रणाम करके फिर से बंधन ले लें और कोई भूल चुक हुई हो उसके लिए क्षमा मांग ले। इस तरह से हम श्री माता जी के अल्टर की रोज पूजा करनी चाहिए। बस एक 5 मिनट की प्रोसेस है, कोई ज्यादा नहीं लगेगा समय, पर यदि आप रोज करते हैं तो ये जो पावर हाउस है, ये जो श्री माता जी का फोटो है, इससे वाइब्रेशंस या चैतन्य पूरी तरह से बहते हैं। और जब इससे चैतन्य बहते हैं, आप ध्यान करने बैठते हैं, आपका ध्यान अच्छा लगता है, पूर्ण निर्विचारिता आती है। इस तरह से आपको रोज श्री माता जी के अल्टर की पूजा करनी है, पर बिल्कुल भी इस बात का विचार न करें कि कभी हम कहीं गए और नहीं पूजा हुई तो क्या होगा, या हम महिलाओं का जैसे विशेष टाइम रहता है इस समय हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं। सब हर समय पूजा आप कर सकते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये आप सामने देखिए, श्री माता जी के सामने ये हमने दिया जला के रखा है और ये ग्लास में जल रखा है, रुमाल से ढक के इस तरह से जल रखिएगा। और ये पास में नारियल कलश की स्थापना कर रखिए। इस तरह से श्री माता जी के पास नारियल कलश की स्थापना कीजिए। जय श्री माता जी।